नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बात बाढ़ और बारिश की। उत्तर प्रदेश की खास तौर पर अगर बात करें तो 24 जिले ऐसे जो इस वक्त बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा हो, यमुना हो, तमाम नदियां उफान पर है और जिसकी मार शहर शहर, गांव गांव पर पड़ रही है। सबसे पहले हम बात संगम नगरी प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां पर गंगा और यमुना दोनों ही नदियों के पानी ने कहर बरपा रखा है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि खाने पीने तक की मुश्किलें आ रही हैं। साफ है कि गंगा यमुना के उफान ने इन दिनों पूरे प्रयागराज में कोहराम मचा रखा है। डूब गई है गलियां, डूब गए हैं रास्ते, पहली मंजिल तक मकान डूबे, घरों में रखे सामान डूबे और बाढ़ की इस मार में डूबती जा रही है जल्द राहत की उम्मीदें। भूखे प्यासे मर रहे, फंसे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को पता नहीं, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। क्योंकि प्रयागराज के जिन रास्तों पर दौड़ती थी जिंदगी, वहाँ सिर्फ सैलाब है। गंगा यमुना का पानी बढ़ने से मुश्किलें बेहिसाब हैं। बाढ़ की ऐसी मार के आगे लोग बेबस हैं। कहीं आना जाना मुमकिन नहीं है और न ही खाने का कोई इंतजाम है। आफत ऐसी है कि भूखे प्यासे लोगों के दिलों से आह निकल रही है। बहुत तरह की समस्या है भैया, आपको हम क्या बताएं। बच्चा हमारा 2 दिन से भूखा था। पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, खाने की समस्या, आपको क्या बताएं हम, बताइए। यहाँ पे कोई नाव वाला आ रहा, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कुछ आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, कोई हमें पूछता तक नहीं है हमें यहाँ पे आके कि आप फंसे हैं यहाँ पे, आप क्या खा रहे, बच्चे के साथ क्या पी रहे, कैसे जिंदा हैं, बताइए। सबसे बदतर हालात चांदपुर सलोरी इलाके के हैं। यहाँ हजारों घर डूबे हुए हैं। सलोरी के कैलाशपुरी मोहल्ले में हर ओर बस पानी ही पानी है। यहाँ ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ की वजह से इलाका खाली कर दिया है और सामान निकालने के लिए एनडीआरएफ से गुहार लगा रहे हैं। पानी से रूम डूब गया है और पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से हम लोग अपना सामान निकालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं एनडीआरएफ के पास। सिर्फ चांदपुर सलोरी ही नहीं, गंगा यमुना की बाढ़ ने कई और इलाकों में मुश्किलें यूं ही बढ़ा रखी है। पहली मंजिल पूरी तरह से डूबी हुई है। मकान की ऊपरी मंजिल लोगों की शरण स्थली बन गई है। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। बाढ़ की मार के बीच दोहरी आफत उन लोगों के लिए है जिसके घरों में कोई बीमार पड़ा है। 3 जगह जो है महिलाएं जो है मतलब बीमार थी, उनको ले आके जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना। 2-3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले हम लोग ले आके एडमिट कराए उनको। मतलब काफी बीमार थी। अब चारों तरफ पानी लगने की वजह से कोई साधन वहाँ नहीं जा पा रहा था। फिर हम अपने बोट से गए, उनको लेके आए, ले आके उनका इलाज मुहैया कराए। प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ में बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन इसी कोशिश में लगा है कि सैलाब के इस संकट के बीच किसी तरह लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने पहले से ही ड्यूटियां लगा रखी हैं कि कोई भी आदमी अगर उसको बाहर निकलना है तो उसको समय से निकाल लिया जाए और जो शिविर बने हैं, शरणार्थी शिविर हैं, वहाँ पर ला करके उनको रखा जाए और उनके घरों की सुरक्षा के लिए हमारी पेट्रोल टीम लगी है। सरकार भी संगम नगरी पर आई इस मुसीबत पर नजर बनाए हुए है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक की और भरोसा दिलाया कि गंगा कॉरिडोर बनने के बाद प्रयागराज के लोगों को ऐसी बाढ़ से जूझना नहीं पड़ेगा। सच है कि प्रयागराज में बाढ़ का यह संकट लगभग हर वर्ष आता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने यह भी कहा है कि एक व्यापक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करिए जिसके आधार पर प्रयागराज को सदा सर्वदा के लिए बाढ़ से मुक्त किया जा सके। बाकी गंगा मैया की कृपा बनी रहे, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये बात तो भविष्य की है। मुसीबत आज प्रयागराज को बाढ़ के रूप में घेरे हुए है। डरे सहमे लोग गंगा यमुना में पानी घटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। शायद वहां ही कुछ सुनवाई हो। विगत रात में जो बीती है उसमें जो वाटर राइज है वो काफ़ी कम राइज कर रहा है। 8 घंटे में लगभग 3 सेंटीमीटर ही बढ़ोतरी हुई है
और संभावना है कि आज यह स्थिर होना चाहिए यदि कोई बहुत ज़्यादा अधिक बरसात नहीं होती है तो। और मुझे लगता है कि आज शाम से नहीं तो कल सुबह से इसमें थोड़ा सा सुधार आने की आवश्यकता है। प्रयागराज में गंगा यमुना में पानी बढ़ने की रफ्तार तो घटी है, लेकिन बाढ़ की ये मुसीबत अभी कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि गले तक भरे पानी को उतरने में काफी वक्त लगेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गंगा नदी ने रौद्र रूप अख्तियार किया हुआ है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बाद वाराणसी में गंगा अलग अलग रास्तों से होते हुए शहर में दाखिल हो रही है। गांव का हाल तो और ज्यादा खराब है। बाढ़ से घिरे गांव के लोग घर बाहर छोड़ने को मजबूर हैं। बाढ़ से बर्बादी झेल रहे लोगों का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है। बोले मोदी जी जब कहेंगे या देंगे तब ना हम लोग बोलेंगे। हम लोग को पूरी जगह बाढ़ बढ़ रहा है, पूरी खेती नष्ट हो गई। अब कोनो सहारा नहीं हम लोग के लिए, 95% खत्म हो गया है। मोक्षदायिनी गंगा की लहरें प्रलयंकारी हो गई हैं। गंगा नदी के किनारे लबालब हैं। गंगा के किनारे बसे शहरों में सैलाब है। और ऐसा ही तांडव भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी नजर आ रहा है। यहां पहले गंगा नदी के किनारे बने घाट डूबे, घाट पर बने मंदिर डूबे। फिर बढ़ती लहरों ने शहर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। गंगा नदी के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया है। सभी के मन में सवाल यही है कि मुसीबत का ये उफान घटेगा कब। मकान डूबे हुए हैं सर, लगभग सभी के बेसमेंट में, यहाँ आश्रम में भी बेसमेंट में नीचे घुस गया है, जलजला हो गया सर। और एक बड़ा सा सुरंग फूट गया है नीचे जमीन में। कुआं हम लोगों का था वो भी डूब गया है सर। घर मकान डूब गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत तबाही मचा दिया है। लोग छत पे हैं तो छत ही पे हैं, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। पैखाना में खाना बनाने का हर जगह पानी लीक कर गया, सीवर ऊपर आ गया हर जगह। वाराणसी शहर के हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। गांव में तो हाल और भी बुरा है। बाढ़ से बचाव के लिए टीकरी गांव के पास प्रशासन ने अस्थायी बांध बनाया था, मगर उसके बह जाने के बाद रमन बनपुरवा गांव में पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले पलायन करने पर मजबूर हो गए। यहां न तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची, न सरकारी मदद। गंगा का जो जलस्तर है वो 72.31 मीटर को पार कर गया है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ऊपर गंगा बह रही है। और नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव का, जहां लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो इस कदर गांव में भर चुका है कि अब यहाँ लोगों का रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त रमना बनपुरवा गांव में, जहां टिकरी में 2013 में बना एक अस्थायी बांध टूट जाने के बाद यहाँ ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के आगे अब घर छोड़ के जाने का कोई और विकल्प नहीं है। बाढ़ की मार झेल रहे लोग सरकार से नाराज हैं और इस मुसीबत के बीच उनका गुस्सा फूट रहा है। नाराज है सरकार से उन ऊपर बैठल बान अधिकारी कुर्सी पर। हमनों के देखा के चाहिए ना कि जनता के लगानी खेत लिया था। गांव में लोगों के घर डूब गए हैं। डर इस बात का है कि अगर पानी और बढ़ा तो गांव से निकलना तक संभव नहीं होगा। पूरा घर डूब गया, पूरा डूब गया है। अब सामने आप देख रहे हैं ना, अब ओकरे आगे का बतावल जाए, पानी कौनो मतलब नहीं, सब रुकी न रुकी। 2013 में बांध बनाने का भरोसा था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में लोगों ने बांध नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया। बांध नहीं तो वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर जब 2013 में बाढ़ आया था तो बहुत ज्यादा पानी, लगभग इससे भी ज्यादा पानी उस टाइम आया था। तो बांध बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव अर्जी दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जब भी चुनाव आता है तो सभी लोग आते हैं, उसका सर्वे करते हैं कहाँ से कहाँ तक है, उसको बस लेकर जाते हैं, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वाराणसी का ये हाल करीब एक हफ्ते से है। लोगों की मदद के लिए पीएम मोदी ने प्रशासन से बात की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत का काम तेज करने के लिए मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ की बोट से उन्होंने वाराणसी में बाढ़ से मची तबाही देखी। कोशिश इस बात की है कि बाढ़ की इस मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाई जाए ताकि उनकी मुश्किलें कुछ कम हो सकें।
अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।